होटल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है सीरत वो अपनी वालदा के साथ आती हैं नीचे। इतने में आ जाती है नौकरानी और वो कहती है कि ये बच्ची को आप उठा लेंगी, मैं इसके लिए दूध गर्म कर देती हूँ क्योंकि इसका ना दूध नहीं गर्म हुआ। इस पर वो कहती है कि मेरी अम्मा कहती होती है कि बच्चों को जो है वो अकेला नहीं छोड़ते, इस वजह से मैं इसको अकेला नहीं छोड़ रही, वरना मैं इसको छोड़ देती क्योंकि अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं। इस पर जो होती है सीरत की वालदा वो कहती है कि इसकी माँ कहाँ है। इस पर वो कहती है कि मैंने उनको कॉल की थी और वो तो सुबह से ही घर नहीं है और उन्होंने मुझे अभी भी यही कहा है कि वो घर आते हुए लेट हो जाएंगी। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि मम्मा ये तो बहुत ही छोटी बच्ची है, इसको तो अभी अपनी मम्मा के फीट पे होना चाहिए था। तो इस पर वो कहती है कि हाँ ये तो होना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपनी मर्ज़ी। इस पर जो होती है वो नौकरानी दूध बनाने चली जाती है और जो होती है सीरत की वालदा वो बेबी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जो होती है मंशा, वो आती है शुजा के दोस्त के साथ घूम फिर कर और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह आकर देखती है कि उसका बेबी जो है वो नौकरानी के कमरे में सो रही होती है और वो नौकरानी भी सो जाती है। इस पर वो अपने बेबी को वहाँ से उठाती नहीं बल्कि वहीं पे छोड़ देती है। वो कहती है कि ठीक है यहीं पे इसको लेटी रहने दो, मैं चलती हूँ। इस पर वो अपने कमरे में चली जाती है और जाके LED लगा लेती है और अपना मोबाइल यूज़ करने लग पड़ती है। उसको तो अपनी बेबी की ज़रा भी फिक्र नहीं होती। दूसरी तरफ जो होता है शुजा वो ड्रिंक करता है और जैसे ही वो मंशा को देखता है उसके साथ वो कहता है कि हाँ सही दादू कहते थे, नीच घराने की औरतों से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, वो नीच ही रहती हैं, वो कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। इतने में ही आ जाता है दद्दू का नौकर और वो आकर शुजा को कहता है कि आपको दद्दू ने बुलाया है। इस पर वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। इस पर शुजा जो होता है वो अपनी हालत ठीक करके जैसे दद्दू के पास जाता है तो दद्दू उसको कहता है कि मैंने ये पेपर रेडी करवा दिए हैं, तो इन पेपर्स पे तुम साइन कर दो तो बस तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी। इस पर वो शुजा जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हर बार दद्दू को कहता है कि मैं सीरत को कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा और ना ही मैं देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँ तो मैं मंशा को डिवोर्स दे दूँगा। इस पर दद्दू जो होते हैं उसको कहते हैं कि आप उसको डिवोर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीरत को डिवोर्स दें, सीरत का कोई आपकी तरफ से कोई हक महर भी नहीं होगा, जो अदा करना होगा वो मैं कर दूँगा। और मैंने आपके नाम एक हवेली कर दी है, उसमें से अगर आप अपनी बीवी को डिवोर्स देंगे तो आपको उसको भी और अपनी बेटी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। अगर आप उसको डिवोर्स नहीं देंगे तो सारी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी चाहिए और प्रॉपर्टी के अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ये आपने अच्छा फैसला नहीं किया, अब आपको चाहिए कि आप हमारे मामला से दूर रहें। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आपने अभी एक लॉलीपॉप दे दिया और ये इसको जाके खाऊँ तो बाकी दूसरा बाद में मिलेगा। मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेरे साथ। और रही बात सीरत की, तो सीरत को मैं डिवोर्स कभी भी नहीं दूंगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। इस पर जो होता है दद्दू वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मैंने आपको जो कहना था कह दिया है और यही आपको मानना पड़ेगा, ये हमारा हुक्म है। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि मैं आपका कोई भी हुक्म नहीं मानूंगा और ना ही मैं मानने वाला हूँ। आपने जो करना था कर लिया, अब जो मैं कहूँगा वही होगा और इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ना ही मैं आपकी कोई भी बात मानूंगा। इस पर जो होते हैं दद्दू वो चुप कर जाते हैं। तो शुजा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लहजे में अपने दद्दू से बात करता है। वो कहता है कि अब आपको ऐसा करना चाहिए कि आप मस्जिद जाएँ, अल्लाह अल्लाह करें, अपनी आखिरत संवारें और हमारे मामलात में से टांग अड़ाना छोड़ दें। और अब आपको चाहिए कि अपना अपना बिज़नेस भी छोड़ दें। अब आप बिज़नेस के ऊपर जो सांप बन के बैठे हुए हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम लोगों को हमारा हिस्सा दें और हम लोगों को फ़ारग करें। ये जो आप लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी ना दें और ना ही हम लोगों को चाहिए। इस पर जो होता है दद्दू वो ऐनक उतार लेते हैं और वो कहता है कि बस यही दिन देखना था कि आप हमारे साथ ऐसे ज़बान दराज़ी करेंगे और हमारे खून में जो है वो इतनी भी इज़्ज़त नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। इस बार जो होता है शुजा वो कहता है कि जो भी होना था वो हो गया है, लेकिन अब मैंने जो आपको कह दिया है वही करना पड़ेगा और सीरत को मैं डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इस बार जो होता है दद्दू वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। शुजा जो होता है वो ड्रिंक करता हुआ चला जाता है सीरत के कमरे में। सीरत के कमरे में जैसे ही जाता है तो सीरत कहती है तुम्हें होश है, क्या हुआ है तुम्हें? तो इस पर वो कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, मैं किसी वक्त भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इस पर जो होते हैं सीरत वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ और मैंने वैसे भी ये केस किया हुआ है, तो तुम्हें ऐसे मेरे रूम में बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इजाज़त लेके आनी चाहिए। और जिस हालत में तुम आ गए हो रूम में, तुम रूम से बाहर निकलो। तो वो रूम से नहीं जाता, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारे जहाँ से लड़ रहा हूँ और तुम हो के मेरी बात ही नहीं मानती। और सीरत जो होती है वो हदे को आवाज़ देती है, अपनी मम्मा को आवाज़ देती है, लेकिन हदे ने कानों में हैंड फ्री लगाई होती है तो उसको आवाज़ ही नहीं आती। और दूसरी तरफ उसकी मम्मा जो होती है वो गड़ी नहीं होती, तो कोई उसकी आवाज़ ही नहीं सुनता। जो होते हैं सीरत वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। शुजा जो होता
होता है वो उसके और करीब आ जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जो है वो मेरी बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। इस पर जो होती है सीरत वो फिर से चलाना स्टार्ट कर देती है। इस पर शुजा जो होता है वो उसके मुँह पे हाथ रख देता है और वो उसको कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की भी नहीं होगी, और उसकी गर्दन को दबाना स्टार्ट कर देता है। इस पर शुजा जैसे ही शुजा जो होता है वो सीरत की गर्दन को पकड़ता है तो सीरत जो होती है फिर से हाथी को आवाज़ देती है। हाथी जो होता है उसके दरवाजे से ही गुजरा होता है तो वो उसको लगता है कि सीरत जैसे मुझे आवाज़ दे, तो वो जल्दी से भाग कर आता है सीरत के रूम की तरफ। जैसे ही सीरत के रूम की तरफ आता है तो सीरत का रूम जो होता है वो अंदर से बंद होता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है रूम को खोलने की, लेकिन वो रूम को खोल ही नहीं पाता। आखिरकार वो रूम को बहुत ज़्यादा ज़ोर से धक्का देता है तो रूम खुल जाता है। जैसे ही रूम खुलता है तो हाथी जो होता है वो सीरत के रूम के अंदर गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो वो देखता है कि शुजा जो है उसने सीरत को नीचे गिरा दिया होता है, क्योंकि वो सीरत की गर्दन दबा रहा होता है, वो भी वॉशरूम के दरवाजे के साथ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा अंदर से खुलता है तो सीरत जो होती है वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो उसका सर जो होता है वो नीचे फर्श पर लग जाता है और उसका सर जो होता है वो फट जाता है और नीचे से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये शुजा देखते ही शुजा के तो होश ही उड़ जाते हैं। जैसे ही हाथी ये देखता है, हाथी शुजा को कहता है क्या किया तुमने, वो उसको बहुत ज़्यादा पूछता है, लेकिन शुजा जो होता है वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में ही सीरत का खून जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो हाथी जो होता है वो सीरत को खुद ही उठाकर उसको हॉस्पिटल ले आता है। जैसे ही हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर कहता है कि इनके साथ ये किया किसने है, तो इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही रूम में गया था तो ये लेटी हुई थी, गिरी पड़ी थी, तो मैं इनको उठाकर हॉस्पिटल ले आऊँ। तो इस पर जो होता है डॉक्टर वो कहता है ये पुलिस केस है, इतने में वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो जो होते हैं सीरत की वालदा और हाथी बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। हाथी की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है और उसको कहते हैं कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। इस पर हाथी जो होता है वो कहता है मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ आ जाती है पुलिस, और पुलिस जैसे ही आती है तो वो हाथी को कहता है कि हमने आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो इस पर हाथी कहता है जी करें। इस पर वो उनसे पूछते हैं कि जब आप रूम में गए थे तब कौन था। इस पर वो कहता है कि मैं जब रूम में था तो तब ये लेटी पड़ी थी, लेकिन रूम में एक और इंसान भी था। तो इस पर वो कहते हैं कि अच्छा रूम में मतलब कि अकेले नहीं था, कोई और इंसान भी था। इतने में ही आ जाता है दद्दू का कॉल, क्योंकि जो होती है शुजा होता है वो जल्दी से भाग कर जाता है अपने रूम में जाकर वो अपना पर्स, वॉलेट और अपना मोबाइल उठा लेता है। जैसे ही वो उठाता है तो जो होती है मंशा वो उसको कहते हैं कि हुआ क्या है, तुम होश में नहीं हो, मुझे बताओगे कुछ। तो वो पहले तो वो जाता है वॉशरूम में, जाके अपने हाथ धोता है जो कि उनके उसके हाथों में खून लगा होता है। तो उसको मंशा जो होती है बहुत ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। जैसे वो बाहर आता है तो वो उसके होश ही नहीं होते सही। तो फिर से मंशा उससे पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो वो जल्दी से अपना वॉलेट उठाता है, मोबाइल उठाता है, वहाँ से भाग जाता है। इस बार मंशा जो होती है वो कहती है कि ये अजीब इंसान है, पागल हो गया है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो वो अपना टीवी देखने लग पड़ती है। दूसरी तरफ जो होती है नौकरानी वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाती है और जाके वो जो होती है सीरत की फूफो को बताती है। जैसे ही सीरत की फूफो को बताती है तो सीरत की फूफो जो होती है वो जाके सीरत के रूम में देखती है तो वो खून देखकर उसको ऐसे लगता है कि जैसे अमीन जो है वो अभी भी अमीन जहाँ पे फोत हुए थे वहीं की बातों पर वो अभी भी अटकी हुई है, जैसे अमीन का खून निकला था। वो जल्दी से भाग कर जाती है अपने वालिद के रूम में और जाके अब्बा को उठाती है और कहती है कि अब्बा जैसे अमीन का खून निकला था वैसे ही सीरत का खून है, सीरत के रूम में बहुत ज़्यादा खून है। इस पर दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोना परेशान हो जाते हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, फिर जैसे ही उन्हें थोड़ी सी होश आती है तो वो भाग कर जाते हैं सीरत के रूम में। सीरत के रूम में बहुत ज़्यादा खून होता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, उनके तो होश ही नहीं मिलते। तो वो बैठ जाते हैं अपने सोफे पर और जैसे ही वो कॉल करते हैं हाथी को तो हाथी जो होता है उनको सब कुछ बता देता है और कहता है कि ये सुनकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपके प्यारी शुजा ने पता है सीरत के साथ क्या किया है, सीरत के गर्दन पर उसके हाथों के निशान है, सीरत का सर फट चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, पता नहीं क्या होगा। इस बार दद्दू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ शुजा जो होता है वो जल्दी से भाग कर चला जाता है अपने क्लिनिक। जैसे ये क्लिनिक जाता है तो उसके तो होश ही नहीं होता है और वो उसको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। दूसरी तरफ दद्दू जो होते हैं वो करते हैं शुजा को कॉल और शुजा को कॉल करके कहते हैं कि आपने क्या किया। इस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ सीरत से बात कर रहा था, मैंने सीरत को कुछ भी नहीं किया। इसने इस बात जो होते हैं दद्दू वो कहता है कि हमें सब पता है कि आपने सीरत के साथ क्या किया और क्या नहीं किया, आपको फ़ौरन यहाँ पे आना चाहिए। आपकी वजह से पुलिस ने हमारे घर का रास्ता देख लिया, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सीरत के साथ। मैंने आपको इसलिए नहीं कहा था कि आप डिवोर्स पेपर पर साइन कर दें कि आप सीरत की जान के ही दुश्मन बन जाए। इस पर जो होता है शुजा कहता है कि दादा जान मैंने कुछ भी नहीं ऐसा नहीं किया, आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। इस पर वो दद्दू उसको कहता है कि तुम यहाँ पे आओ। इस पर वो जो होता है शुजा वो वहाँ पे आने के बजाय वो बाहर के मुल्क की कोई ना कोई टिकट करवाना स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है कि कोई किसी भी मुल्क की टिकट कर दो, मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इस पर जो होता है होते हैं टिकट वाले वो सिर्फ
अभी उसकी बातों पे अमल ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो होती है मंशा, वो अपने रूम में होती है तो नौकरानी जो होती है वो जल्दी से भाग कर आती है और कहती है कि आपको पता है कि सीरत बीबी का सर फट गया है और उसका ऊपर हमला किया है, वो भी शुजा ने उनको मारने की कोशिश की है और इसी वजह से शुजा जो है वो अब घर से भाग गए हैं और सीरत जो है वो अब हॉस्पिटल में है। इस पर मंशा जो होती है वो कहती है कि हाँ तुम सच कह रही हो। इस पर जो होते हैं नौकरानी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप जाके खुद देख रहे, मैं खुद देख कर आई हूँ, उनके कमरे में खून ही खून हुआ पड़ा है। इस पर मंशा के भी होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जो होता है आदिल को जैसे ही पता चलता है कि सीरत का एक्सीडेंट हो गया तो आदिल भी हमजा के साथ पहुंच जाता है हॉस्पिटल। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं तो आदिल तो बहुत ज़्यादा रोता होता है और वो कहता है कि मुझे बता देना चाहिए था सीरत को पहले ही कि मैं उसको पसंद करता हूँ। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि जैसे ही सीरत को होश आएगी तुम उसको बता देना। इस पर जो होता है आदिल वो कहता है कि सीरत को होश तो आ जाएगी ना, सीरत ठीक तो हो जाएगी। इस पर तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो होंगे डॉक्टर आकर दे देंगे जवाब इन लोगों को, क्योंकि सीरत का खून बहुत ज़्यादा निकल गया था जिसकी वजह से सीरत जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं बच सकेगी। इस बार जो दद्दू होंगे वो करेंगे हादी को कॉल, और हादी को कॉल करके कहेंगे क्या बना है, कब तक आ रहे हैं आप लोग। इस बार हादी जो होगा वो कहेगा कि दद्दू हम लोग घर आ रहे हैं सीरत को लेकर। सीरत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सीरत जो है वो इंतकाल फरमा गई है। इस पर जो होंगे हादी वो तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे और वहीं पर रोना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ दद्दू जो होंगे उनके भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि उन्हें ये लगता ही नहीं था कि मेरे बच्चे जो हैं जिनकी परवरिश मैंने की वो ऐसे भी कर सकते हैं। और शुजा की वजह से सीरत जो है वो इस तरफ से गूंज कर जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ड्रामा। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।